अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि उसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर देश की कमान होती है। अब इसी साल नवंबर पे अमेरिका के नए राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, तो सबकी नजरें जाहिर है इस चुनाव पर है। खासतौर पर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति जितना ताकतवर शख्स होता है, उतना ही कॉम्प्लेक्स यहाँ का इलेक्शन है। और ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि अमेरिका में चुनाव होते कैसे हैं और इसका पूरा प्रोसेस और पैटर्न क्या होता है। तो हम अपनी इस वीडियो में आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ये समझाएंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव आखिर कैसे होता है। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति का टर्म सिर्फ 4 साल का होता है और कोई भी नेता 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ टर्म समझ लेने चाहिए जिनका जिक्र आगे आता रहेगा। इनमें से है प्राइमरी, कॉकस, डेलीगेट्स, कन्वेंशन और इलेक्टोरल। दरअसल अमेरिका में भारत से थोड़ा अलग सिस्टम है। यहाँ बहुत सारी पार्टियां भारत की तरह नहीं है और मोटा मोटी 2 ही बड़ी पार्टीज है, जिसमें पहली है रिपब्लिकन पार्टी जिसे ग्रैंड रूल पार्टी कहते हैं और दूसरी पार्टी है डेमोक्रेट्स। भारत की तरह ये पार्टी या इनके अध्यक्ष खुद ही ये तय नहीं कर सकते कि इनका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होने वाला है। यहाँ इसके लिए भी वोटिंग होती है। अब इसे ही कहा जाता है प्राइमरी, यानी इंटरनल वोटिंग को प्राइमरी कहते हैं। इसके लिए एक तय वक्त पर हर एक स्टेट में पार्टी के जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो इकट्ठा होते हैं और सीक्रेट वोटिंग करते हैं, बैलेट डालते हैं और फिर अपने डेलीगेट्स चुनते हैं। ये डेलीगेट्स एक तरीके के पार्टी के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उस स्टेट्स के, और हर एक स्टेट में डेलीगेट्स की अलग अलग संख्या फिक्स होती है। जैसे कैलिफोर्निया बड़ा स्टेट है तो वहाँ 150 के करीब होंगे, फ्लोरिडा छोटा है तो 100 से कम होंगे। तो हर एक पार्टी के जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जो कार्यकर्ता है, वो अपने डेलीगेट्स चुनते हैं। इसके बाद बारी आती है कॉकस की। कॉकस भी वही काम करता है जो प्राइमरी का काम होता है, लेकिन कॉकस में अंतर बस इस बात का होता है कि यहाँ प्राइमरी की तरह सीक्रेट बैलेट से वोटिंग नहीं होती। यहाँ एक टाउन हॉल होता है जहाँ पार्टी के कार्यकर्ता हाथ उठा करके ओपनली अपना डेलीगेट चुनते हैं। अब कुछ स्टेट में अमेरिका के प्राइमरी के जरिए डेलीगेट्स चुने जाते हैं तो कुछ में कॉकस के जरिए। अब बारी आती है नेशनल कन्वेंशन की। ये हर पार्टी की अपनी एक बड़ी गैदरिंग होती है जिसमें अलग अलग स्टेट से जो डेलीगेट्स जीत कर आए हैं, जो चुन कर आए हैं, वो पहुंचते हैं और ये डेलीगेट्स फाइनली अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल कैंडिडेट चुनते हैं। जैसे कि मिल्वाकी में अभी रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन हुआ और इसमें ट्रंप को प्रेसिडेंट चुना गया। तो वहीं अगस्त के अंत में लगभग डेमोक्रेट्स का नेशनल कन्वेंशन होगा। वहां पर यह तय होगा कि जो बाइडेन ही पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे या दूसरा चेहरा होगा। जब एक बार ऑफिशियल कैंडिडेट चुन लिया जाता है तो फिर बारी आती है पब्लिक कैंपेनिंग की, और फिर ये नेता जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स चुन लिए गए हैं वो जुलाई से अक्टूबर के बीच जमकर रैलियां करते हैं, भारत की तरह अपनी स्कीम्स, अपने प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जनता को कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, पॉलिसीज क्या होगी, ये तमाम बातें होती हैं। अब इसके बाद नवंबर में होते हैं फाइनल चुनाव। इसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती है, लेकिन नवंबर के जो पहला मंडे होता है, उस मंडे के बाद जो ट्यूसडे होता है, ये उसमें इलेक्शंस होते हैं। अब इसमें 18 साल से उम्र के से ज़्यादा जो लोग हैं वो वोट दे सकते हैं भारत की तरह, लेकिन ये सीधे अपने राष्ट्रपति को नहीं चुनते। ये क्या करते हैं कि ये इलेक्टर्स को वोट करते हैं। अब इलेक्टर्स कौन होते हैं? दरअसल हर एक पार्टी अपने शहर या कस्बे में कुछ लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजती है सीधे चुनाव लड़ने की जगह। जैसे कि भारत में सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, ये जनता के बीच जाते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं, जनता इन्हें ही वोट देती है। सपोज कीजिए कि अगर अमेरिका के डलास में वोटिंग होनी है तो रिपब्लिकन ने अपना इलेक्टर उतारा है, डेमोक्रेट ने भी उतारा है। अब जनता को पता है कि वो अगर रिपब्लिकन के इलेक्टर को वोट देगी तो ट्रंप जीतेंगे और डेमोक्रेट्स को देगी तो बाइडेन जीतेंगे। यानी जनता को तो पता है कि उसे किसे जिताना है, लेकिन वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं करते। अब पूरे यूएसए में ऐसे 538 इलेक्टर्स होते हैं और इन सभी इलेक्टर्स को कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। यहाँ एक और मजेदार बात है, जैसे भारत की तरह रियल नंबर पर भी काउंटिंग होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में मान लीजिए 80 सीट है, बीजेपी 30 जीत गई और सपा 37, तो आपको फाइनल टैली में यही नंबर दिखता है।
और पार्लियामेंट में भी इतने ही लोग बैठे आपको दिखेंगे। लेकिन यूएस में उल्टा होता है। यूएस में होता ये है कि अगर कोई किसी स्टेट में बहुमत लेकर आया तो फिर पूरा का पूरा स्टेट उसके पास चला जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए कैलिफोर्निया में कुल 55 इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं। यहाँ पर अगर किसी पार्टी ने 55 में से 35 जीत ली और दूसरी को मिले 20, तो 35 वाले को पूरी की पूरी 55 सीट मिल जाएगी, उसके खाते में चली जाएगी, और 20 वालों को कुछ नहीं मिलेगा, वो स्टेट उसके लिए जीरो है। खैर, जब इलेक्टोरल कॉलेज चुने जाते हैं उसके बाद फिर सेम डे रिजल्ट अनाउंस नहीं होते, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं ये दिसंबर में एक बार फिर से इकट्ठा होते हैं और अपने अपने स्टेट में फिर से वोटिंग करते हैं, और ये तब जो है अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करते हैं। अब ये जितने भी वोट्स हैं स्टेट के वो सारे इकट्ठा होते हैं और पहुंचते हैं अमेरिकी संसद यानी अमेरिका की कांग्रेस में, और यह जनवरी के फर्स्ट वीक में इन वोटों की गिनती होती है जो कि इलेक्टोरल कॉलेजेस ने किए हैं। बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेजेस का काम है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को चुनना। तो जिसको भी 270 से ज़्यादा वोट मिलते हैं वो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है। इसके बाद राष्ट्रपति के पद संभालने की जो डेट है वो फिक्स होती है, यानी 20 जनवरी को ही अमेरिका में जो नया राष्ट्रपति है वो अपना दफ्तर संभालता है। यानी कि 2024 में भले ही नतीजे आ जाए लेकिन राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेगा 20 जनवरी 2025 को। तो ये है अमेरिका के चुनाव का पूरा प्रोसेस, जो कि 1 साल से भी ज़्यादा वक्त तक चलता है, और इसे मैंने बड़ी सिंप्लीफाई करके आपको बताया है। कोशिश कम से कम की है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को और आगे शेयर कीजिए।